मेरठ की शांत गलियों में कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि एक प्रेम कहानी इतनी भयावह मोड़ ले सकती है। एक नौजवान नेवी अफसर, एक सुंदर पत्नी, एक पुराना दोस्त और एक खौफनाक कत्ल। ये कहानी सिर्फ हत्या की नहीं बल्कि विश्वासघात, लोभ और प्रेम की विकृत तस्वीर है। सौरभ राजपूत नाम सुनते ही जान पहचान वाले गर्व से भर उठते थे। 29 वर्षीय सौरभ मेरठ के एक साधारण परिवार से निकले थे, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से मर्चेंट नेवी में अफसर बन गए थे। उनके सपनों का कोई ठिकाना नहीं था। एक अच्छा कैरियर, बढ़िया कमाई और अपने माता पिता के लिए बेहतर जीवन। 2016 में सौरभ ने अपने जीवन का सबसे अहम फैसला लिया। मुस्कान रस्तोगी से प्रेम विवाह करके। मुस्कान एक बेहद खूबसूरत और जिंदा दिल लड़की थी। दोनों में घर वालों की इच्छा के विरुद्ध जाकर शादी की थी, लेकिन प्यार में वो किसी भी मुश्किल को पार करने को तैयार थे। 2019 में उनकी एक बेटी हुई जिसका नाम रखा गया पीहू। पिता बनने के बाद सौरभ ने सोचा कि वो ज्यादा समय परिवार को देना चाहते हैं। इसी भावना के चलते उन्होंने मर्चेंट नेवी की नौकरी छोड़ने का फैसला कर लिया, लेकिन शायद यहीं से उनकी किस्मत ने एक भयानक मोड़ लेना शुरू कर लिया था। नौकरी छोड़ने के बाद सौरभ की आय सीमित हो गई। पहले जैसा वैसा आराम की जिंदगी अब उतनी सहज नहीं थी। आर्थिक तनाव बढ़ने लगा। मुस्कान जो शुरू में सौरभ की इस कुर्बानी से खुश थी, अब धीरे धीरे उखड़ने लगी। उसे पुराने दोस्त याद आने लगे और उन्हीं में से एक दोस्त था साहिल शुक्ला। साहिल मुस्कान का पुराना जानकार था। 2019 में एक सोशल मीडिया ग्रुप के जरिए फिर से संपर्क शुरू हुआ। बातों बातों में दोस्ती फिर से गहरी हो गई और जल्द ही यह रिश्ता शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर प्रेम संबंध में बदल गया। सौरभ को इस रिश्ते के भनक लगने लगी थी। वह गुस्सा भी करता, समझाता भी, लेकिन मुस्कान अब उसकी नहीं रही थी। उसने मन से साहिल के लिए दीवानगी घर कर गई थी। मुस्कान और साहिल जानते थे कि अगर वे खुलकर अपने रिश्ते को जीना चाहते हैं तो उन्हें सौरभ को रास्ते से हटाना पड़ेगा। फिर शुरू हुई एक भयानक साजिश, हत्या की योजना। 25 फरवरी 2025 की रात दोनों ने पहली बार कोशिश की। खाने में नशीली पदार्थ मिलाया गया ताकि सौरभ बेहोश हो जाए और वे आसानी से उसे मार सके, लेकिन सौरभ ने वह खाना नहीं खाया और उनकी पहली कोशिश नाकाम हो गई। हार मानने का सवाल ही नहीं था। मुस्कान और साहिल ने हत्या की तैयारी शुरू कर दी थी। 800 रुपए में 2 तेज चाकू और एक उस्तारा खरीदा गया। मर्डर करने के तरीके की रिहर्सल तक करी गई। किस तरह वार करना है, कैसे खून साफ करना है और शरीर को कैसे ठिकाने लगाना है, सब कुछ पहले से तय कर लिया गया था। बात है 4 मार्च 2025 की। ये दिन मुस्कान का जन्मदिन था। उसी दिन सौरभ विदेश से लौट कर आया था, पत्नी के लिए गिफ्ट्स और ढेर सारा प्यार लेकर। वह बिल्कुल नहीं जानता था कि उसके ही घर में उसकी मौत उसका इंतजार कर रही है। रात को खाना खाते वक्त मुस्कान ने फिर से सौरभ को नशीला गोलियां खिलाई। वो बेहोश होते ही साहिल ने कमरे में प्रवेश किया। फिर दोनों ने मिलकर सौरभ पर वार किए। मुस्कान ने गला रेता और साहिल ने सिर धड़ से अलग कर दिया। हत्या के बाद शरीर का 15 टुकड़ा किया गया। सबूत मिटाने के लिए एक प्लास्टिक ड्रम खरीदा गया और सबका टुकड़ा उसमें डाले गए और ऊपर से सीमेंट डालकर ढक्कन बंद कर दिया गया। उनका सोचना था कि अब कोई हमें पकड़ ही नहीं पाएगा। हत्या के अगले ही दिन दोनों ने दिखावे के लिए सामान्य जीवन जीने का नाटक किया। 10 मार्च का मुस्कान और साहिल हिमाचल के कसोल चले गए, जहां उन्होंने एक होटल में पति पत्नी बनकर 6 दिन बिताए। वहीं होली भी मनाई जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। लेकिन मेरठ में सौरभ के माता पिता परेशान थे। बेटा ना कॉल उठा रहा था, ना कोई जवाब दे रहा था। आखिर में 13 मार्च 2025 को सौरभ के पिता ने थाने में एक रिपोर्ट दर्ज करवाई। मेरा बेटा कई दिन से लापता है, कॉल नहीं उठा रहा और उसकी पत्नी भी जवाब टाल रही है। पुलिस ने जब मुस्कान से पूछताछ की तो उसका जवाब था, सौरभ तो विदेश चला गया है, उसने मुझे खुद बताया था। लेकिन सौरभ की फ्लाइट, मोबाइल लोकेशन और आखिर बार देखे जाने की जानकारी कुछ और ही बयान कर रही थी। पुलिस ने फ्लैट की सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो पता चला कि 4 मार्च के बाद सौरभ कहीं नहीं गया। 16 मार्च को पुलिस ने इंदिरा नगर के फ्लैट A304 में छापा मारा। फ्लैट में घुसते ही पुलिस कर्मचारियों को एक तेज बदबू का एहसास हुआ। किचन के पास एक बड़ा प्लास्टिक ड्रम रखा गया था, ऊपर से सीमेंट से सील किया गया हुआ। जब सीमेंट तोड़ा गया तो जो दृश्य सामने आया उसने पुलिस को भी हिला दिया था। ड्रम में टुकड़ों में कटा हुआ लाश मिला, सिर अलग, हाथ अलग, पैर मोड़े हुए। ये कोई सामान्य
हत्या नहीं थी। लाश बुरी तरह से सड़ चुका था, लेकिन शरीर पर बने टैटू से पता चला कि ये लाश सौरभ की ही थी। सौरभ की हत्या की खबर पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। मेरठ पुलिस ने तुरंत एक टीम बनाकर मुस्कान और साहिल की तलाश शुरू की। उनका लोकेशन ट्रेस करके उन्हें मनाली के एक होटल में गिरफ्तार किया गया। दोनों होटल में पति पत्नी बनकर रुके थे। जब उन्हें गिरफ्तार किया गया तो वो आराम से बैठकर खाना खा रहे थे। इंस्पेक्टर का बयान था, उन्हें कोई पछतावा नहीं था। दोनों ने पूरी यात्रा के दौरान मुस्कुरा रहे थे। मेरठ वापस लाने के बाद जब दोनों से अलग अलग पूछताछ की गई तब कहानी के सभी हिस्से जुड़ने लगे। मुस्कान ने बताया, सौरभ संकीर्ण सोच वाला था। वो मुझे रोका टोकता था। मैं साहिल से प्यार करती थी और उसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहती थी। साहिल ने बताया कि मैं मुस्कान से बचपन से प्यार कर रहा था। जब वो परेशान थी मैंने साथ दिया। हमने पहले सौरभ को डरा कर भगा देने की कोशिश की, लेकिन वह समझदार था। साहिल ने यह भी कहा कि हत्या करने के बाद उन्होंने लाश को टुकड़े टुकड़े करके सूटकेस में डालने की कोशिश की थी, लेकिन लाश का आकार बड़ा था, इसीलिए वो उसे ड्रम में डालकर ऊपर सीमेंट डालने पर मजबूर हो गए थे। पुलिस ने सौरभ के लाश का पोस्टमार्टम करवाए तो रिपोर्ट के अनुसार सिर को पूरी तरह से शरीर से अलग किया गया था। दोनों हाथ कलाइयों से काटे गए थे। पैर मुड़े हुए थे ताकि सब को ड्रम में फिट किया जा सके। पेट और सीने पर तेज धार वाले हथियारों से वार किया गया था। मौत की वजह थी गला काटना और अत्यधिक ब्लीडिंग। ये किसी फिल्मी हत्याकांड से कम नहीं था, लेकिन फर्क बस इतना था कि ये सच्चाई थी। 19 मार्च को दोनों आरोपियों को मेरठ कोर्ट के पेश किया गया। पेशी के दौरान गुस्साए वकीलों ने दोनों पर हमला कर दिया। साहिल की साट फाड़ दी गई और मुस्कान को गालियां दी गई। पुलिस ने मुश्किल से भीड़ को हटाकर दोनों को न्यायिक हिरासत में भेजा। इसके बाद की पेशियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। पहली बार जब मुस्कान ने स्क्रीन पर साहिल को देखा वो रोने लगी। दोनों को अलग अलग जेलों में रखा गया था। जेल के अंदर एक और खुलासा हुआ कि मुस्कान प्रेग्नेंट थी। जब जेल की अधिकारियों को शक हुआ कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है तब मेडिकल जांच करवाई गई। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि वो 2 महीने की गर्भवती थी। तो आखिर में बच्चे का पिता कौन है, साहिल या सौरभ? ये सवाल भी चर्चा में आ गया। डीएनए टेस्ट कराने की तैयारी की गई। दूसरी ओर दोनों को ड्रग्स की लत थी। जेल में वो विड्रॉल से गुजर रहे थे, खाना नहीं खा रहे थे, रो रहे थे और नशा मांग रहे थे। सौरभ के माता पिता के लिए ये किसी भयानक सपने से कम नहीं था। जिस बेटे ने परिवार और पत्नी के लिए अपने सपनों की नौकरी छोड़ दी थी, उसे उसी पत्नी ने मौत के घाट उतार दिया। सौरभ की माँ मीडिया से बात करते हुए फुट फुट कर रो पड़ी। हमारा बेटा तो बस प्यार चाहता था, उसे धोखा और मौत मिली। पिता ने कोर्ट में लिखित अर्जी दी कि मुस्कान और साहिल दोनों को फांसी दी जाए। इन्हें जीने का कोई अधिकार नहीं है। इन्होंने इंसानियत को शर्मिंदा किया है। मुस्कान के माता पिता भी हैरान और शर्मिंदे थे। उन्होंने कहा, हमने भी मुस्कान से रिश्ता तोड़ दिया है। जो बेटी अपने पति की हत्या कर सकती है वो किसी की नहीं हो सकती। साहिल के परिवार ने भी उसका साथ छोड़ दिया। उसकी दादी का बयान था, हमारे खानदान पर धब्बा लगा दिया है इस लड़के ने। ये सब मुस्कान के चक्कर में हुआ है। पुलिस ने पूरे मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने की मांग की ताकि जल्दी इंसाफ हो सके। दोनों आरोपियों पर आईपीसी की धारा 302 हत्या, 120 षड्यंत्र, 201 सबूत नष्ट करना और 34 साझा अपराध के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। वहीं दूसरी तरफ जेल में मुस्कान और साहिल दोनों का रिश्ता भी बदलने लगा। पहले जो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे अब एक दूसरे को दोष देने लगे थे। मुस्कान ने कहा, साहिल ने मुझे बहकाया था। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि सौरभ को मारेंगे। साहिल ने कहा, मुस्कान ने कहा था कि सौरभ उसे मारता पीटता है, इसीलिए मैंने उसकी मदद की। दोनों की मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी। मुस्कान डिप्रेशन में चली गई थी। जेल के डॉक्टर ने उसे नियमित इलाज देना शुरू कर दिया था। मेरठ और आसपास के इलाकों में यह केस चर्चा का विषय बन गया था। हर गली हर चौराहे पर लोग बस एक ही बात करते रहते थे, कैसे कोई इंसान इतना गिर सकता है कि प्यार के नाम पर कत्ल कर दे। सोशल मीडिया पर भी यह केस ट्रेंड करने लगा। #जस्टिस फॉर सौरभ, #हैंग द किलर्स, #विट्रल एंड मर्डर। अभी केस कोर्ट में लंबित है, लेकिन पुलिस ने चार्जशीट फाइल कर दी है जिसमें मजबूत सबूत पेश किए गए हैं। यह सिर्फ एक हत्या नहीं था, यह एक संदेश था। प्यार के नाम पर विश्वासघात का घिनौना चेहरा। स्वार्थ और वासना में अंधा हुआ इंसान किस हद तक गिर सकता है।